जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का श्लोक 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। पूरा विज्ञान है, साइंस है। ये सबके अंदर प्रश्न उठते हैं, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। महद ब्रह्म रूप ये क्या है? परमात्मा की प्रकृति। महद ब्रह्म रूप सबसे बड़ी प्रकृति माया भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। और माया जिसको कह रहे हैं प्रकृति, ये पूरी माता का रूप है और स्वयं को पुरुष बोल रहे हैं। ये माता पिता के संयोग से जीव उत्पन्न होता है। ऐसी एक दृष्टांत आता है। संत से पूछा, दिखता तो नहीं है, शक्ति दिखती तो नहीं है। आश्चर्य तो होता है, भाई शक्ति तो नहीं दिखती। आश्चर्य तो होता है, जड़ तो दिखता है पर चेतन तो दिखता ही नहीं। इसलिए विद्युत से कनेक्ट किया गया है। जैसे करंट दिखता नहीं है पर उसके कारण पंखा, एसी सब चल रहे हैं, गीजर चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है। शक्ति किसकी है? उसी परमात्मा की है। इसी तरीके से पर वो शक्ति आपको दिखेगी नहीं। जैसे करंट नहीं दिखाई दिया, एसी पंखे सब चल रहे हैं, वो दिखती नहीं करंट शक्ति। ऐसे ही शक्ति किसकी है? परमात्मा की, वो भी दिखेगी नहीं। हमको जड़ चीज दिखती है, जैसे फ्रिज भी दिखता है, सब चीजें दिखती है ना, पंखा भी दिखता है। ऐसी परमात्मा नहीं दिखता है, जड़ चीजें दिखती हैं। जो सृष्टि बन गई है वो दिखती है। शिष्य ने पूछा, वो शक्ति दिखती तो नहीं है, संयोग होना है। गुरु एक मूर्तिकार के पास लेकर गए। मूर्तिकार के घर के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े थे, पर उसमें से एक पत्थर उठाकर मूर्तिकार ने छैने हथौड़े से कभी भगवान कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं, कभी राम जी की मूर्ति बनाई, कभी किसी जानवर की मूर्ति बना रहे हैं मूर्तिकार, और कभी किसी सिपाही वाले की मूर्ति भी बना रहा है। अब ये मूर्तिकार के हाथ में था कि वो किसकी मूर्ति बनाए। कृष्ण की बनाए, जिसकी इच्छा है उसकी बना सकता है, या पशु की बनाना चाहता है, या कृष्ण की बनाना चाहता है, या किसी सैनिक की मूर्ति बनाना चाह रहा है। ये जो बनाना चाह रहा है, ये है संकल्प का बीज। ध्यान से सुनिए, पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा, तभी समझ आएगा। ये है संकल्प का बीज। और खाली वो संकल्प करता है कि मैं कृष्ण भगवान की बनाऊंगा मूर्ति, या सैनिक की मूर्ति बनाऊंगा। आपने संकल्प किया कि हमें कृष्ण बनाना है, तो आपको पत्थर तो चाहिए ना, पत्थर तो चाहिए, तभी तो बनाओगे। बिना पत्थर के तो आप मूर्ति नहीं बनाओगे। ये बोलते हैं संयोग। जड़ है पत्थर, उसमें चेतन का संकल्प का बीज पड़ा और मूर्ति तैयार हो गई। आप पत्थर देखते हैं, अब यह मूर्ति देखेंगे, ये राम है, ये कृष्ण है। मूर्ति देखोगे ना, पत्थर नजर नहीं आएगा, सिर्फ मूर्ति। अरे राम जी की मूर्ति है, अरे कितनी सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति है। हमारा सीधा ध्यान मूर्ति पर जाता है, इसलिए हमें सारा समय सृष्टि वो ही दिखती है, और चेतन तो कहीं नजर नहीं आता है। वो मूर्तिकार तो कहीं नहीं दिखा। चाहे हम घड़े का उदाहरण भी ले सकते हैं। मिट्टी जड़ है, किसी काम की नहीं है। हम देखते हैं मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी ने खुद घड़ा नहीं बनाया, मिट्टी में सामर्थ्य नहीं वो घड़ा बना दे, सुराही बना दे। ये पृथ्वी जितनी है उसमें बनने की शक्ति है, पर स्वयं कुछ नहीं कर सकती। कुम्हार आया, उसने उसको आकार दिया, घड़ा बना, सुराही बनाई, फूलदान बना दिया, कि बिना कुम्हार के तो नहीं बन सकती थी। मिट्टी तो पड़ी थी, बिना कुम्हार के मिट्टी में सामर्थ्य नहीं है, जड़ है, माया है। और मेरी माया, क्योंकि उसकी शक्ति बिना परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। संयोग,
दोनों को चाहिए। यदि संयोग नहीं है तो पूरी सृष्टि गायब। पूरी सृष्टि संयोग से बनी है। मैं जो शरीर जीव भाव है इसको अलग कर दिया। मैं खुद चेतन स्वरूप हूँ। सृष्टि गायब। घड़े को तोड़ दीजिए, आकार चला गया। घड़ा तोड़ा, आकार खत्म, मिट्टी रह गई। ये अलग करने का काम है। कहते हैं ये जो जन्म होता है वो दोनों का मेल है। माता पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है। मृत्यु क्या है? उसमें से अलग हो गया, जड़ पड़ा रह गया। डेड बॉडी को बोलिए भाई उठो, खाना खाओ, उठेगी? नहीं उठेगी। मृत्यु क्या है? जब मिल गए तो सृष्टि बन गई, अलग हुए तो मृत्यु हुई। जन्म क्या है? जब मिल गए तो सृष्टि बन गई और अलग हो गए तो मृत्यु हो गई। पर वो खत्म नहीं हुए। शरीर तो वहीं पड़ा है ना। माया भी वही है, चेतन भी वही है, खाली संयोग खत्म हो गया। सारा खेल जो है इसको अलग करने का है। जब मिलाप कर देते हैं तो दुनिया बन गई। ये हमारी अपनी अपनी दुनिया है। मिलाप करके बैठे हैं। अभी बोला धीरे से अपने को अलग कर दीजिए, फिर शांति ही शांति है। देखिए मौत, जब किसी की मौत होती है, किसी घर में एकदम सन्नाटा होता है तो बिल्कुल जरा सी भी आवाज नहीं होती उस वक्त, बिल्कुल भी एकदम शांति। तो वो तो थोड़ी देर बाद सब आना पीटना, रोना पीटना शुरू होता है। वो अलग सी शांति होती है। जहाँ जहाँ जुड़न है वहाँ सृष्टि का निर्माण हो गया। चुरपुर चुरपुर हलचल है, वहाँ चुरपुर है, हलचल है। अलग हो गई तो कोई हलचल नहीं है। अपने को चेतन स्वरूप में बार बार अनुभव करिए। गीता हमें डेली ऊंचा उठा रही है, ऊंचाइयों पर ला रही है। माया के साथ हमें नहीं जुड़ना। बना भी कैसे है? हमारे ही संकल्प से बना है। हमने संकल्प डाला ये मेरा पति है, हमने संकल्प डाला ये मेरा बेटा है। संकल्प नहीं डालिए तो कुछ भी नहीं है। संकल्प नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब माने हुए रिश्ते हैं। ये सारी संकल्प में सृष्टि है। खेल संकोचे तो आप ही आप। परमात्मा ने संकल्प किया, बीज डाला तो बन गया, मूर्ति बना दी। आम का बीज बोने का है तो क्या है भाई, मन में आया आम का बीज बो दें तो आम का वृक्ष आ जाएगा। नींबू का मन में आया संकल्प क्या तो नींबू आ जाएंगे। दोनों का संयोग होता है। हम कहते हैं पेड़ उग आया, आश्चर्य होता है। हम कहते हैं पेड़ उग आया, आश्चर्य होता है। शक्तियां तो हैं साथ में, किसकी? परमात्मा की। संकल्प का बस बीज पड़ता है। शिव जी तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने बोला मैं इनकी तपस्या को भंग करूंगा। वो नृत्य करने लगे कामदेव। सब बोलते रहे शिव जी की तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता भाई। कामदेव बोला मैं भंग कर सकता हूँ, मैं भंग करके दिखाऊंगा। सामर्थ्य है। कामदेव बोला मुझ में सामर्थ्य है। जब नृत्य कर रहे हैं, शोर मच रहा है, कामदेव तो शिव जी की तपस्या भंग हुई। इतना शोर मचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। तो शिव जी नाराज हुए, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव तो भस्म हुआ पड़ा है। वो वहाँ खाली भस्म पड़ी थी। रति ढूंढती ढूंढती, उसकी पत्नी कामदेव की ढूंढती ढूंढती शिव जी भगवान के पास आती है। कामदेव कहाँ है? फिर ये पड़ा है। ये कैसे हो गया? इसने मेरी तपस्या भंग कर दी, इसलिए मैंने इसको जला दिया, भस्म कर दिया। वो रोने लगी, रति आप इसे जीवित करिए, मैं कैसे जीवित रहूंगी वरना इसके बिना। शिव जी मान गए। उसका रोना पीटना देखकर मान भी गए बेचारे, भोलेनाथ हैं। पत्नी के कहने से जीवित तो कर दिया। बोले मैं जीवित तो कर रहा हूँ, पर अब इसमें अपनी आप सामर्थ्य नहीं रहेगी। अब इसमें अपनी सामर्थ्य नहीं रहेगी। कामदेव की शक्ति को मैं छीड़ कर रहा हूँ। जब तक इसमें संकल्प नहीं उठेगा वो किसी को डामाडोल नहीं कर सकता। जब तक इसमें संकल्प नहीं उठेगा तब तक वह किसी को डामाडोल नहीं कर सकता। तो मनुष्य में भी जब संकल्प का बीज पड़ता है तभी कार्य होता है। सब कहते हैं
स्वभाव है, सृष्टि बन रही है, हम संकल्प का बीज डालते हैं, नहीं तो वो अलग पड़ा है। परमात्मा अलग, आपकी कोई सृष्टि नहीं है। परमात्मा अलग है, आपकी कोई सृष्टि है ही नहीं। मनुष्य सारा समय संकल्प विकल्प करता रहता है और यही संकल्प विकल्प की सृष्टि बनती रहती है। संकल्प से ही मरता, संकल्प से ही जीता है। कहते हैं हम लोग विकल्प तो करते ही नहीं है। सब लोग ये कहते हैं नहीं हम लोग तो विकल्प नहीं करते हैं। भाई हम कहते हैं करते हो, कैसे करते हैं? भाई कोई बीमार हो गया, मुंह से कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। सबसे तो यही कहेंगे, पर अंदर चलता रहता है विकल्प, मर ना जाए, कहीं मर तो नहीं जाएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएगा। ये देखिए बच्चा स्कूल में लेट हो गया, आया नहीं अभी, अरे एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किडनैप तो नहीं हो गया। देखिए विकल्प हर एक के अंदर चलता है। ये सृष्टि में अच्छा बुरा जो दिख रहा है वो हमारी वजह से दिख रहा है, हमारी वजह से दिख रहा है, वरना तो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। सांप को बोलते हैं डसता है, आप उसके पास जाओगे तो डसी गई। शेर खराब है, वो तो खाई गई, उसका स्वभाव है। व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चोरी क्यों कर रहा है, सब यही कहते रहते ना। आपके बोलने करने से कुछ होगा क्या? कुछ होता है आपके बोलने से? नहीं, आप बेवजह सारा समय दखलंदाजी करते रहते हैं। आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा। दो लड़ रहे थे, एक बोला 64 दांत तोड़ दूंगा, दूसरा बोला 64 तो होते ही नहीं, 64 कहाँ होते हैं, 32 ही होते हैं। बोला मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तू बोलेगा जरूर, इसलिए मैंने बोला पहले ही बता दूं कि 64 तोड़ दूंगा, 32 इसके तोड़ूंगा और 32 तेरे दांत तोड़ दूंगा। कि बीच में तू दखलंदाजी जरूर करेगा। मन ऐसा ही होता है ना, बिना दखलंदाजी के मानता नहीं, चुप नहीं रहता। ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा होकर रहता है। कहते हैं कार्य करना पड़ता है, कार्य करिए, उसको भी निर्लिप्त भाव से करिए, बहुत शांति से करिए। परमात्मा ने हमें शांत स्वरूप बनाया है, क्यों अशांत होते हो? अपने आप को व्यर्थ उलझाते रहते हैं। दूसरों के ऊपर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी बैठे बैठे अपने को बनाता है, ज्ञानी अपने को बनाता है, किसी और को देखता ही नहीं, दृष्टि नहीं होती। राम जी वन में गए तो बन गए, बाहर से वन में गए तो बने, बाहर से वन में गए। हमें भी वन में जाना है, वन यानी एक परमात्मा में। यहाँ हमें भीतर से वन में चले जाओ, यहाँ भीतर से वन में चले जाओ, एक परमात्मा में चले जाओ, एक में आ जाओ, तभी बनोगे। माना एक अंत आ जाए, एक का भी अंत हो जाए, ना कोई मेरा ना मैं किसी का। अपरिग्रह, कोई संग्रह मत करिए। हम धन को, पदार्थ को, वस्तुओं को संग्रह, भाई इनको ही संग्रह समझते। धन को, धन इकट्ठा कर लिया, पदार्थ इकट्ठे कर लिए, इनको संग्रह समझते हैं हम। ये देखिए अपने विचारों में हम किसका संग्रह करके बैठे हैं, ये भी देखिए अपने विचारों में हम किसका संग्रह करके बैठे हैं। भीतर जो भी संग्रह हो उसे हटा दीजिए। दिवाली पर सफाई करते हैं, आप गंदा ज़्यादा भरते हैं, फिर भी टूटी, फिर भी क्या है, बोतलें रोक लेंगे, कुछ ना कुछ रोक लेंगे, डिब्बे रोक लेते हैं, गंदा भरते हैं, अच्छा नहीं भरते। पत्थर से राम बना, पत्थर से क्या बनाया उसने मूर्तिकार ने? राम बनाया, कृष्ण बनाया। साउथ से चलकर यहाँ अयोध्या में मूर्ति आई। काफी दिन लग गए मूर्तिकार को बनाने में। एक दिन में मूर्ति तैयार नहीं होती, तो बैठकर अपनी घड़त करिए ना, आप भी मूर्ति बनिए ना। राम के कृष्ण के गुण अपने में लाइए ना। भगवान क्या है? शांत स्वरूप, सौम्य स्वरूप। भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, तो आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ 24 घंटे होना चाहिए। कान्हा जी को मुस्कान पे कितने भजन हैं, तेरी मधुर मधुर मुस्कनियाँ पे वारी जाऊं मैं। आपकी मुस्कान ऐसी है कि कोई वारी जाए। देखिए अपने आप को, बेचारे दुखी होते रहते हैं। किसी ने कहा डांट भी दिया, बेचारे को बहुत डांट पड़ी,
तो आकर बोला मुझे बेचारा मत कहो, क्या मुझे चारा नहीं मिला? सही बात है, चारा मिल रहा है तो बेचारा क्यों गए? बोल रहे हैं गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। माया में ये परमात्मा ने ही स्थापित किया है, माया में ये परमात्मा ने ही स्थापित किया है, किसी और की वजह से नहीं बना है। योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन मतलब हम क्या हैं? चेतन स्वरूप हैं। हमारे में से चेतन स्वरूप अलग हो जाता है तो हम जड़ रह जाते हैं। शरीर जड़ होता है, दोनों के चेतन स्वरूप के संयोग से बनाइए। सारे भूतों की उत्पत्ति हुई और जड़ चेतन का संयोग है, जड़ चेतन का संयोग है। माना वो खुद कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, आप खुद ही परमात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं ये जड़ और चेतन के संयोग से आप बने हो। शरीर जड़ है, वो चेतन है। हमें इस भाव को अपने अंदर बनाना है। हम शरीर को महत्व देकर बैठे हैं, जड़ को महत्व देकर, शरीर को महत्व देकर बैठे, यानी जड़ को महत्व देकर बैठे हैं। कोई बोले बड़ा खराब, कोई मोटा बोल दे, अरे ये तो तुम तो बड़ी मोटी हो, खराब लगता है। एक तो बहुत नाराज हो जाती थी। हर व्यक्ति आकार, शरीर की तो बात करता है, आकारों की बातें करता है, चेतन की तो कोई बात ही नहीं करता। जड़ चेतन के संयोग से भूतों की उत्पत्ति हुई है, यानी व्यक्तियों की, पशुओं की, सबकी उत्पत्ति जड़ चेतन के द्वारा हुई है, संयोग से हुई है। तो आप चेतन स्वरूप को ज़्यादा ध्यान दीजिए, चेतन को, जड़ को नहीं। भूमि अपने आप कुछ नहीं उगा सकती, चाहे कितनी भी उर्वरक जमीन हो, कुछ नहीं कर सकती। संकल्प के अच्छे अच्छे बीज डालिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। जीवन बहुत सुंदर है, अच्छा हो जाएगा। कितना अच्छा बोला। ऐसे ही ये पूरी प्रकृति जड़ है। जड़ में सामर्थ्य नहीं होती किसी को उत्पन्न करने की, बनाने की। दो शक्ति हैं, दो शक्ति बोली है, एक माया शक्ति, दूसरी ईश्वरीय शक्ति। दोनों के संयोग से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस जड़ में, माया में कोई पावर नहीं है। इस जड़ में, माया में कोई पावर नहीं। जैसे भूमि पड़ी है कई सालों से, देखते रहो पड़ी ही रहेगी ऐसी। एक बहुत बड़ा मैदान था, सालों साल पड़ा रहा, वहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं हुआ। एक माली ने वो जमीन ली, खरीदी और उसमें बीज बोए तो क्या हुआ? बीज अंकुरित हुए, वृक्ष बना, फूल आए, पत्तियां आई। माया है भूमि और माली है वो पुरुष, परमात्मा। ये संकल्प का बीज है। परमात्मा ने संकल्प का बीज डाला। बीज माली डालता है, अब गुलाब उगाएगा, अब अमरूद उगाएंगे या अब नींबू उगाएगा। ये माली की मर्जी होती है, ये माली का काम है। वो जिसको भी चाहता है उसका बीज डाल देता है। फिर चाहे गुलाब हो, अमरूद हो, केला हो, नींबू हो, कुछ भी हो। तो ऐसे ही ये पूरी माया है, बहुत बड़ी है। ऐसे ही परमात्मा अपने संकल्प का बीज डालता है। उसको यदि मनुष्य बनाना है तो मनुष्य का बीज डाल देता है। पशु बनाना है तो पशु का बीज डालता है, और पेड़ पौधे बनाने हैं तो पेड़ पौधों के बीज डाल देता है। ये संकल्प परमात्मा का है। माया संकल्प नहीं कर सकती, वो जड़ है। परमात्मा चेतन स्वरूप है, इसलिए भगवान को पिता बोला गया है और धरती को माता बोला गया है। दोनों के संयोग से ही, खाली बीज भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों के संयोग से। अब बीज को आप डिब्बे में बंद करके रख दो, उगेगा? नहीं उगेगा। दोनों का सहयोग, जड़ का और चेतन के सहयोग से उत्पत्ति होती है। माया की भी जरूरत थी तो उन्होंने लिया। शक्ति है एक जड़। कितना अच्छा बोला। भगवान बीज को कहाँ बोएगा? माया की भी जरूरत थी तो उन्होंने लिया। शक्ति है एक जड़ शक्ति है, तो दोनों का ही संयोग चाहिए, और दोनों के संयोग से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति चारों तरफ हुई है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।